जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेलवे आकाश में। और आप सबों का तहे दिल से आपसे एक निवेदन है कि ये वीडियो हमारे पिछले बहुत सारे इस YouTube चैनल में डाले गए वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया कि आपने कैसे तैयारी किया और हम कैसे तैयारी करें जिससे हम एग्जाम्स को अच्छे स्कोर के साथ हम एग्जाम को निकाल सकें और मेरा मार्क्स भी अच्छा हो सके। तो इसी टॉपिक पर हमने ये वीडियो आज बना रहे हैं और शुरू से अंत तक हमने इस वीडियो में ये चर्चा कर रखा है कि आप कैसे पढ़ें, किस बुक से पढ़ें और आप कहाँ से पढ़ें और किस चीज को छोड़ दें। अगर जीके कैसे पढ़ना है, मेन टॉपिक जीके को कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, जिससे हम उसकी जो हमारे अंदर एक तनाव होता है कि हमें जीके नहीं आता है, हमारे जीके स्कोर कम आते हैं, हमें जीके में कुछ समझ ही नहीं आता है, वो जो तनाव हमारा कैसे दूर हो सके वो इस वीडियो में बना रखा है। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आपको बीच में कहीं बोरिंग लगता है तो आप पास करके देखें, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपकी जो समस्या है उसका जरूर से जरूर समाधान होगा और जो नए फ्रेशर्स तैयारी करने वाले युवा हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको हेल्प हो सके। तो दोस्तों, हाल ही में आई आरआरबी एनटीपीसी 2025 के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में और आप किन टॉपिक में ज्यादा ध्यान दें, कैसे तैयारी करें जिससे आप अधिक से अधिक नंबर ला करके इस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं एग्जाम। तो आरआरबी एनटीपीसी में जो एग्जाम होने हैं 2 फेज में होने हैं, CBT 1 और CBT 2 में। बात करते हैं इन एग्जाम में जो सिलेबस क्या होना है। CBT 1 में जो आपका सिलेबस होना है, मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके जीएस के 40 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के इसमें 100 क्वेश्चन होने हैं। इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। और जो CBT 2 होना है उसमें आपके मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके जीएस करंट अफेयर मिला करके आपके 50 क्वेश्चन होने हैं। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन। इसके लिए भी आपको 90 मिनट ही दिए जाने हैं। इन 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। इसके लिए आपको कोई एक अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है। बात करते हैं इस एग्जाम्स को जो नए नए लोग हैं, नए युवा है, जो नए फ्रेशर्स स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे करें। तो सबसे पहले उनके लिए यह करना जरूरी है कि सबसे पहले आप एक बार कहीं ना कहीं से सिलेबस को कवर करें। मैथ अगर पढ़ना है, या तो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी भी एक सर से पढ़ना है। यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं सर, बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं और वो बगेरिया जैसा नहीं पढ़ाते हैं कि कहीं से भी आकर के उठ के और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या नहीं आए हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वो सिलेबस कवर करवा रहे हैं, चाहे फ्री हो या तो वो पेड कोर्स हो। सारे सर अच्छे ही हैं। तो सबसे पहले किन्हीं एक सर से आप लगातार बने रहें और अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें। अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो पूरे सिलेबस को पढ़ें। अगर शुरुआती में आप पढ़ रहे हैं तो आप हर एक चैप्टर का आप नोट्स बनाते चलें। उनमें से क्या है, सर क्या करते हैं, कोई 1-2 ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो बार बार आते हैं और वो जो है उनका जो मेथड है लेंदी है, थोड़ा लंबा प्रोसेस बन जाता है, लेकिन उनको शॉर्ट करके बताते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो समय है बहुत ही बचता है। और ऐसे ही टाइम बचाने पर आप सारे क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं, यहाँ सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। किन्हीं क्वेश्चन में ज्यादा अगर टाइम टेकन है तो उसके लिए आप टाइम को बचा सकते हैं और उस क्वेश्चन के लिए हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस कवर करें, कंप्लीट करें और प्रॉपर नोट बनाएं। रीजनिंग के लिए भी आप किसी भी एक सर के पीछे पढ़ जाए मतलब कि उनसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और एक बढ़िया सा नोट्स बना लें, जिससे आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। जीके जीएस का भी इसी तरह आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस और जो स्टैटिक जीके है वो एक बार गो थ्रू हो जाए, एक बार उस रास्ते में चल के जाके देखें। जीके जीएस जो है महासागर है। कोई भी जो है विद्यार्थी, कोई आदमी बोलिए, कोई विद्यार्थी बोलिए, किसी ने पूरी तरह से कवर नहीं किया है जिससे उनका जीके परिपूर्ण है, वह अच्छे करते हैं, ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं होता है। आप एक बार सिर्फ देख लें, पढ़ लें, कहानी की तरह पढ़ें या तो रट्टा मारे, किसी भी तरह से एक बार पढ़ लें। साथ में आपके पास यदि लूसेंट है तो कोई टॉपिक मिलता है तो आप उनका थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, थोड़ा सा 2-4 बातें जान लें। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन लूसेंट से आ रहा है, लूसेंट से आता है, बहुत कम ही क्वेश्चन लूसेंट से आता है, लेकिन यदि उससे रिलेट करके नॉलेज आपके अंदर होगा तो उस क्वेश्चन उसके बारे में आपके पास जो है
क्या बोलते हैं, एक तरह से सीरीज बना रहता है कि हाँ ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। तो उसके बारे में 2-4 पॉइंट अगर याद है तो आगे वाला पॉइंट भी उसके साथ रिलेट करने में आसान हो जाता है, जिससे हमें उस पॉइंट या वो क्वेश्चन हमें याद होता है, जिससे हम एग्जाम में अच्छा रिलेट कर पाते हैं और हम उसको सर्च कर पाते हैं अपने अपने आप में कि हाँ ये तो कहीं देखे थे, इसका आंसर ये हो सकता है। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स की तरह एक सिलेबस का क्या बोले शॉर्ट्स नोट बना लें, जिससे आपको फास्ट रिवाइज करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं, इससे तो एग्जाम नहीं निकलना है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का आपका एग्जाम निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको आपका जो नेक्स्ट काम होगा वो आपका होगा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो वो प्रैक्टिस करना है लास्ट ईयर के पेपर से, जो पिछले 4-5-6 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। अभी क्या है, प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छा बुक लॉन्च कर रहा है कि जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं एग्जाम्स, उनके मैथमेटिक्स प्रैक्टिस, रीजनिंग प्रैक्टिस और जीके जीएस प्रैक्टिस अलग से निकाल दिया गया है, डेट वाइज और सेट वाइज, कि इस तारीख को इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, जिससे आप एक दिन में 3-4 सेट अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या है, आपका स्पीड जो है अच्छा हो जाता है और आपको ये पता चलता है कि पिछले साल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन से हर एक बार क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से आ रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिससे अगर हम एग्जाम हॉल में जाएं तो ये हमारा क्वेश्चन ना छूटे। इस तरह से आपको हर एक जीके, रीजनिंग, मैथ का प्रैक्टिस सेट खरीद लेना है और उसको सोल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मिक्स क्वेश्चन बनाना, तो प्रैक्टिस सेट खरीदें। आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज बनाएं, यदि प्रतिशत बना रहे हैं प्रतिशत का बनाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, तो उसके लिए यूथ पब्लिकेशन ने बहुत अच्छा कंबाइन बुक निकाला हुआ है। मैथ का आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, या तो फिर एनटीपीसी ग्रुप डी, सारे एग्जाम्स को लेकर के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उन्होंने अरेंज कर रखा है, और टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बहुत ही सुंदर बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। यदि आप एक बार उस बुक को बना लेते हैं तो आपका मैथ बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर आप कोई भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये आपके लिए नहीं, मैंने खुद कर रखा है इसको, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एडवांस से लेकर अर्थमेटिक तक आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा इस बुक से, यूथ पब्लिकेशन का बुक से। मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए भी यूथ ने इसी प्रकार से, जिस तरह से मैथ का लॉन्च किया है उसी तरह से रीजनिंग का भी कर रखा है, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक बढ़िया से अरेंज करके रखा है। तो आप इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा अगर इसे कर लेते हैं। और जीके जीएस का साथ ही उन्होंने निकाल रखा है। जीके जीएस का क्या है, अभी आप कितनों पढ़ लें आपको नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन आना है और जाके मिला, तो आप क्या करना है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना, नया नया चीज प्रैक्टिस सेट आप कहीं से पढ़ते हैं तो वहां से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को नोट करते रहना, नया नया चीजों को। और आपको जो ज्यादा फोकस करना है करेंट अफेयर पर। करेंट अफेयर पढ़ने से आपका क्या क्या होगा, जीके मजबूत हो जाएगा, करेंट अफेयर के क्वेश्चन 8-10 आते हैं, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, और उसके साथ आपका स्टैटिक जीके जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें स्टैटिक जीके जो है कहीं से भी पूछ दे रहे हैं, यहां से वहां से, जो कभी 1-2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी सुने ही नहीं हो, और नई नई चीजों को ऐड करता जा रहा है। तो आप करेंट अफेयर पर फोकस ज्यादा करें, उससे स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं वो आपसे जुड़ी रहेंगी, और आप एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं करेंट अफेयर के साथ। बाकी जीके अगर अभी आप पढ़ते हैं तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किसी को इतनी डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी को हवा भी नहीं लग रहा है, सोच रहा है कि हम सही मार्क के आए, लेकिन अधिक से अधिक गलत करके आ रहे हैं एग्जाम्स में। जो पढ़ाकू हैं, जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ के जा रहे हैं, वो भी गलत करके आते हैं जीके में। इसलिए जीके में आप उतना लोड ना लें कि हमको जीके अच्छा कहाँ से करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, उनको पढ़ना है, और उनको एक थ्योरी टाइप का जो बुक है, जैसे हो गया सर जो खान सर निकाले हुए पॉकेट जीके, या तो लूसेंट, उससे रिलेट करना है कि हाँ ये चीज हमने कहीं पढ़ा था, और उसको अगर आपको पढ़े हुए रहेगा तो आप ऑप्शन से भी उसको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऑप्शन को छांट करके सही का आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जीके पढ़ना है। सभी स्टूडेंट्स का जीके एक क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। तो जीके में उतना कुछ नहीं करना है, जीके प्रीवियस ईयर को पढ़ना है और उसके साथ साथ करेंट अफेयर को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपका दिमाग जो है हिल जाएगा, आप इतना पढ़िएगा।
जीके। तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग पर फोकस करना है। जीके को भी पढ़ना है, लेकिन उतना डूब नहीं जाना है कि हम जीके के चक्कर में मैथ नहीं पढ़ रहे, रीजनिंग नहीं पढ़ रहे। मैथ रीजनिंग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में स्कोर करवा सकता है, और ये कभी गलत नहीं होता। आप जीके जीएस यदि आप तुक्का मारते हैं तो आपका गलत हो सकता है, लेकिन मैथ रीजनिंग बनाने के बाद सही आंसर ही आता है। नहीं आता है तो आप उसको कुछ मार नहीं सकते, ना ये, ना बी, ना सी, ना डी, ये हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, और तैयारी को शुरुआत करना है। अगर शुरुआत नहीं की है, जो नए लोग हैं, जिस तरह से हमने बोला है, आप एक बार करके देखिए, एक बार सिलेबस कंप्लीट करिए और आप प्रैक्टिस करिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। आप अपने जिस लक्ष्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को, टारगेट को जरूर हासिल करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद, एंड आप सब अपना ख्याल रखें और अपने तैयारी को बरकरार रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।